हनुमान की भक्ति की कथा को संपूर्ण रामायण में विशेष स्थान मिला है। भगवान श्री राम के प्रति हनुमान की अद्वितीय भक्ति और अटूट समर्पण ने उन्हें असाधारण शक्तियों का धनी बना दिया। हनुमान की शक्ति और भक्ति की गाथा न केवल देवताओं के बीच बल्कि समस्त लोकों में प्रचलित है। हनुमान का यह विशेष रूप, पंचमुखी हनुमान, तब प्रकट हुआ जब उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस महिरावण के चंगुल से मुक्त करने के लिए अद्वितीय बल और धैर्य का प्रदर्शन किया। महिरावण, जो रावण का भाई था, एक महान तांत्रिक और मायावी राक्षस था। रावण के अनुरोध पर महिरावण ने पाताल लोक में श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। जब हनुमान को यह ज्ञात हुआ कि भगवान राम और लक्ष्मण पाताल लोक में कैद हो गए हैं, तो उन्होंने तुरंत वहां पहुंचने का निश्चय किया। पाताल लोक पहुंचने पर उन्हें यह पता चला कि महिरावण को पराजित करना इतना सरल नहीं है। उसकी मृत्यु 5 विशेष दीपों से जुड़ी थी, जिन्हें अलग अलग दिशाओं में रखा गया था। यह हनुमान के पंचमुखी रूप का उद्भव था। हर दिशा से महिरावण का दीप बुझाने के लिए हनुमान ने 5 मुख धारण किए और इस रूप में उन्होंने महिरावण का अंत किया। पंचमुखी हनुमान का यह रूप श्री राम की भक्ति और असाधारण शक्ति का प्रतीक बन गया। पंचमुखी हनुमान का रहस्य उनकी 5 शक्तियों में निहित है। प्रत्येक मुख किसी न किसी विशेष शक्ति और गुण का प्रतिनिधित्व करता है। जब हनुमान ने 5 मुख धारण किए, तब हर मुख ने एक अद्वितीय शक्ति को दर्शाया। वानर मुख, पूर्व यह मुख हनुमान की वानर सेना की शक्ति का प्रतीक है। यह उनके साहस और भक्ति का प्रतीक है, जो उन्हें भगवान श्री राम के प्रति समर्पित बनाए रखता है। वानर मुख से उन्होंने पूर्व दिशा में महिरावण के दीप को बुझाया। गरुड़ मुख, पश्चिम गरुड़ मुख गरुड़ की विषैले तत्वों को नष्ट करने की क्षमता का प्रतीक है। गरुड़ का यह मुख हनुमान की उन शक्तियों को दर्शाता है जो उन्हें विष और मायावी शक्तियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। पश्चिम दिशा के दीप को बुझाने के लिए इस मुख का उपयोग हुआ। वराह मुख, उत्तर वराह मुख पृथ्वी के धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। यह मुख हनुमान की अद्वितीय धैर्य शक्ति को दर्शाता है, जिसके कारण वे हर संकट में स्थिर रहते हैं। उत्तर दिशा के दीप को बुझाने के लिए वराह मुख का उपयोग हुआ। नरसिंह मुख, दक्षिण यह मुख भगवान नरसिंह की उग्रता और धर्म रक्षा का प्रतीक है। नरसिंह मुख से हनुमान ने दक्षिण दिशा के दीप को बुझाया और महिरावण की अधर्म और अराजकता को समाप्त किया। हयग्रीव मुख, ऊपर यह मुख हनुमान की अपार ज्ञान और विवेक शक्ति का प्रतीक है। हयग्रीव मुख से हनुमान ने ऊपर स्थित दीप को बुझाया और महिरावण की तांत्रिक शक्तियों का अंत किया। महिरावण, पाताल लोक का मायावी राजा, अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था। उसने अपने मंत्रबल से चारों दिशाओं में दीप जलाए थे, जिनकी रक्षा से वह अमर हो गया था। कोई भी उसे तब तक पराजित नहीं कर सकता था जब तक इन दीपों को एक साथ बुझाया न जाए। महिरावण की यह तांत्रिक शक्ति उसे अत्यंत घमंडी और निर्दयी बना चुकी थी। उसने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और उन्हें बलि चढ़ाने की योजना बनाई। हनुमान को जब यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने महिरावण के किले तक पहुंचने का संकल्प लिया। मार्ग में महिरावण ने अनेक मायावी बाधाएं खड़ी की। हर दिशा में उसने तांत्रिक बंधन और माया फैलाई, ताकि हनुमान पाताल लोक के द्वार तक न पहुंच सके। परंतु हनुमान की तीव्र बुद्धि और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें हर बाधा से पार पाने में सक्षम बनाया। महिरावण का किला एक मायावी गुफा के अंदर स्थित था, जहां पहुंचते ही हनुमान ने महिरावण के तांत्रिक जाल को समझा। महिरावण के पास अजय बनने की शक्ति थी, लेकिन हनुमान के पास भी श्री राम का आशीर्वाद था। 5 दिशाओं में रखे गए दीपों को बुझाने के लिए हनुमान को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। यह 5 मुख केवल उनकी बाहरी रूपरेखा का हिस्सा नहीं थे, बल्कि हर मुख में विशेष शक्ति और तात्विक ज्ञान था।
वानर, गरुड़, वराह, नरसिंह और हयग्रीव, इन पांचों मुखों ने मिलकर महिरावण की मायावी शक्तियों का अंत कर दिया। हनुमान के इस पंचमुखी रूप का उद्देश्य केवल महिरावण को पराजित करना नहीं था, बल्कि यह उनकी भक्ति और समर्पण का सबसे ऊंचा रूप था। महिरावण की शक्तियों का स्रोत 5 दीपों में निहित था, जो पांचों दिशाओं में स्थित थे। उन दीपों को एक साथ बुझाने पर ही महिरावण की मृत्यु हो सकती थी। हनुमान को यह कठिन कार्य सौंपा गया था। उन्होंने पंचमुखी रूप धारण करके एक साथ पांचों दीपों को बुझाया। उनका यह रूप अद्वितीय था और इस कार्य के लिए ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हनुमान का यह साहसिक कार्य यह दर्शाता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए सही साधन और सही मार्ग अपनाया जाए, तो कोई भी शक्ति धर्म के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। दीप बुझाने के साथ ही महिरावण की शक्तियां समाप्त हो गईं। महिरावण, जो अब तक अजय प्रतीत हो रहा था, पंचमुखी हनुमान के समक्ष नतमस्तक हो गया। हनुमान ने उसे पराजित किया और श्री राम तथा लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लंका ले आए। महिरावण की पराजय न केवल हनुमान की शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि यह उनकी भक्ति और समर्पण की विजय थी। महिरावण की पराजय के बाद पंचमुखी हनुमान ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। वे उन्हें महिरावण के मायावी किले से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर लेकर आए। इस घटना के बाद भगवान श्री राम के प्रति हनुमान का सम्मान और भी बढ़ गया। श्री राम और लक्ष्मण हनुमान की इस निस्वार्थ सेवा और असीम भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान, जो सदैव अपने आराध्य के चरणों में समर्पित रहते हैं, श्री राम और लक्ष्मण के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि चाहे कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, हनुमान अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार कर सकते हैं। महिरावण के विनाश के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि किसी भी मायावी या तांत्रिक शक्ति के सामने हनुमान की भक्ति और साहस अडिग है। इस घटना के बाद भगवान श्री राम ने हनुमान को यह बताया कि उन्होंने इस संसार में एक नई प्रेरणा स्थापित की है, एक ऐसी प्रेरणा जो धर्म और सत्य की रक्षा के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने का संदेश देती है। पंचमुखी हनुमान का यह रूप अब धर्म और साहस का प्रतीक बन चुका था। महिरावण की पराजय के बाद पंचमुखी हनुमान की शक्ति का प्रसार चारों दिशाओं में होने लगा। उनकी यह गाथा सभी लोगों में फैल गई और लोग पंचमुखी हनुमान के रूप की महत्ता को समझने लगे। पंचमुखी हनुमान की पूजा और उनका आह्वान उन लोगों के लिए किया जाता है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और किसी भी मायावी शक्ति से संघर्ष कर रहे हैं। पंचमुखी हनुमान का हर मुख अलग अलग दिशाओं की रक्षा करने के लिए माना जाता है। यह रूप यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी चुनौती हो, सही मार्गदर्शन और आस्था के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। हनुमान की यह शक्ति केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लोगों की सहायता करती है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण पंचमुखी हनुमान का यह रूप शिव की उग्रता और वैराग्य का भी प्रतीक है। यह रूप यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें शक्ति और साहस का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन इसे धर्म के मार्ग पर और सत्य की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान की पूजा का अत्यंत महत्व है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो जीवन में कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। पंचमुखी हनुमान की पूजा से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और उसे आत्मबल मिलता है। पंचमुखी हनुमान की प्रत्येक मुख की पूजा विशेष होती है। वानर मुख की पूजा से साहस प्राप्त होता है, गरुड़ मुख की पूजा से विषैले और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है, वराह मुख से जीवन में स्थिरता और धैर्य आता है, नरसिंह मुख से जीवन में उग्रता और धर्म की रक्षा की शक्ति मिलती है, और हयग्रीव मुख की पूजा से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है।
शास्त्रों में पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाली हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। यह पूजा व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती है। पंचमुखी हनुमान का यह रूप हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है और हर दिशा में हमारी रक्षा करता है। महिरावण के पराजय की कथा और पंचमुखी हनुमान का रूप लोगों को यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, अगर हमारे पास सही मार्गदर्शन और सच्ची भक्ति हो तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान का यह रूप हमारे जीवन के सभी दिशाओं की रक्षा करता है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से। यह कथा केवल हनुमान की शक्ति और भक्ति की नहीं है, बल्कि यह उनके समर्पण, त्याग और साहस की भी गाथा है। पंचमुखी हनुमान का यह रूप आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जीवन की हर चुनौती के सामने हमें यह रूप याद रखना चाहिए कि भक्ति और साहस से हम हर संकट को पार कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और जब भी संकट आए, हमें हनुमान की तरह धैर्य, साहस और भक्ति के साथ उसका सामना करना चाहिए। इस कथा से हम यह सीखते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण के साथ किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।